गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर 11, जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में हमने इस चीज़ को देखा है बेटा, बट इसके अकॉर्डिंग हमें काल का मैं कुछ जो ज़रूरी पॉइंट है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप में उसके होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। और काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल हमें ये बताता है कि क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में, यानी बीते समय में जिस क्रिया को किया गया है उसका होना या उसको प्रकट करना, या अगर हम उसको किसी को बताते हैं या किसी घटना को या किसी बातों को शेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि हम मुंबई घूमने गए थे, किया था, सुनाई थी, देर से पहुंचा। ये सभी आपको अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। और जैसा कि उदाहरण मैंने आपसे भी हम क्लासेस के वाइज आपसे अलग अलग एग्जाम्पल हम कैसे शेयर करते हैं, जो कि आप और मैं आपस में हमारे आसपास के एग्जाम्पल या आपके एग्जाम्पल, हम उस सारी चीज़ों को शेयर करके यहाँ ऐड करते हैं। अगर आप इस शब्दों का आखिरी मायना समझोगे तो भूतकाल, भूतकाल यानी बीते हुए समय में किए गए कार्य का प्रकट करना या उसका बोध करवाना, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर कुछ समय पहले की बात करें तो एक महीने पहले हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे। ठीक, पढ़ते थे, ये आपके पहले वर्डिंग का सेंटेंस है। फिर दूसरा है कि यहाँ पे दिया गया है कि राहुल ने उसकी शादी में नृत्य किया। अगर मैं इसी चीज़ को आपके हिसाब से कह दूं कि जैसे हमारे यहाँ काफ़ी टीचर्स अब हमारे बीच में नहीं हैं अलग अलग चीज़ों से, तो उन चीज़ों में क्या होता है कि जो यंगेस्ट टीचर होते हैं या जब वो चले जाते हैं, या हम कहते हैं ना, जैसे हमने प्रिय सर का गेट टुगेदर किया था, तो जब वो चले गए, तो जैसे प्रिय सर कुछ समय पहले यानी कि 1 महीना पहले प्रिय सर अब इस विद्यालय को छोड़ चुके हैं। तो अगर वो छोड़ चुके हैं तो मतलब अब उन्होंने, पहले वो पढ़ाते थे लेकिन अब उन्होंने उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं किया है, उन्होंने छोड़ दिया है, यानी वो अब चले गए हैं। तो चले गए हैं या उन्होंने बहुत अच्छा साइंस का अध्ययन अध्यापन करवाया था, जो आज भी आप सभी को अच्छे से याद है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बीते समय में है। अब बीते समय में जैसे आप लोग जब छोटे थे तो ये भी बीता ही समय है, भले वो 1 महीने का हो या फिर और भी पुराना हो, लेकिन समय बीता हुआ समय बीता समय ही होता है बच्चों। ठीक है, जैसे हम बीते समय में जब हम छोटे थे तो दादी दादा से कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी या दादी हमें कहानी सुनाती थी। ठीक, या फिर ये भी हो सकता है जैसे अब आपका स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स चलता है, तो स्पोर्ट्स में हमें कभी थोड़ा बहुत तो ले देर से या थोड़ा जल्दी से हम लोग पहुँच ही जाते हैं। तो इसमें होता है कि अरे यार, कल मैं इस विद्यालय देर पहुंचा था, आज मुझे लेट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहुंचा था। अब ये वो सारे एग्जाम्पल है जो हम आसपास में आपस में शेयर करते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं उम्मीद करती हूँ कि भूतकाल जो है वो आपको भली भांत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे अभी तो हमने ये जाना कि भूतकाल क्या है, अब भूतकाल के उदाहरण क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि भूतकाल के भेद कितने हैं। चूँकि इससे पहले हमने जहाँ देखा है, जैसे कि आपने 5th क्लास में देखा है, तो 5th क्लास में खाली हमें हर एक काल के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना है कि भूतकाल के जो कितने भेद हैं। तो यहाँ पर भूतकाल के 6 भेद हैं। अब 6 भेद में है, पहला सामान्य, दूसरा है पूर्ण, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है आसन्न भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु हेतुमद भूतकाल। सामान्य में क्या होता है बेटा कि सामान्य में जिस क्रिया में बीते हुए समय में सामान्य रूप से, अब सामान्य कार्य क्या है, अगर बीते समय में, जैसे आज जो भैया लोग 11th में आए हैं तो इसके 11th में आने के लिए उन्होंने इसके पहले 10 के एग्ज़ाम दिए हैं। तो बीते समय में मैंने, यानी कुछ महीनों पहले मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, या रमेश ने पिछले महीने 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम को पूरा किया। अब ये क्या, ये सामान्य चीज़ें हैं कि जो बच्चा 9th में है तो 10 में है तो सामान्य तौर पे उसे एग्ज़ाम देना ही है। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बिना उसको पार किए हम 11th क्लास में नहीं आ सकते। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है कि राम वन को गए। अब रामायण की गाथा हम कक्षा 6 के और भी छोटेपन से पढ़ते आ रहे हैं,
क्योंकि दादी बाबा की कहानियों के आधार पे। फिर कक्षा 6 में भी आपको रामायण से चुनी एक बुक थी, जिसमें हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं या जानते हैं। इसी के हिसाब से रामायण की गाथा हर घर में पढ़ी जाती है बेटा। हर एक कहानियाँ हमने टीवी सीरियल हर जगह पर देखा है। तो राम वन को गए, यानी ये घटना क्या है, इसको मैं बदल तो नहीं सकती, क्योंकि ये घटना ऑलरेडी जैसी है वैसी ही है, इसको बदला नहीं न जा सकता। तो ये भी सामान्य चीज़ें हुई। दूसरा कि राहुल ने पुस्तक पढ़ी। अब अगर राहुल एक विद्यार्थी है तो सामान्य चीज़ है कि वो अध्ययन अध्यापन करता है, और अध्ययन अध्यापन करता है तो वो पुस्तक पढ़ता है। तो ये सारी क्या हो गई, सामान्य चीज़ें। अब बीते समय में, यानी लेकिन यहाँ आप सभी चीज़ पे गौर करेंगे तो सभी में व्यक्ति का, या सामान्य तौर से भी कहें तो आप हर एक कार्य को करते हुए नजर आ रहे हो। आपने बीते समय में भी कुछ ना कुछ किया है, यानी आपकी क्रिया के करने का बोध होता है, जो सामान्य रूप से है। तो यही हमारा बेटा क्या होता है, सामान्य भूतकाल। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आपका जो अगला है, जैसे इसमें है अब ख वाला। ख है यानी क्या, पूर्ण भूतकाल। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल क्या है। पूर्ण भूतकाल में हमें ये बताया जाता है कि जो कार्य बीते समय में प्रारंभ हुआ था वो भूतकाल में समाप्त हुआ। अर्थात जैसे कि कक्षा 9 और 10 हम सभी जानते हैं कि कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई हमें 2 साल में पूर्ण करनी होती है। ठीक है। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि हम 9th में जो पढ़ते हैं फिर उसे हम 10 में पढ़ते हैं। अब 10 की जो पढ़ाई होती है उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो वो होने का समय भी बहुत निर्धारित होता है। लेकिन अब उसमें जब समय कम होता है तो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि 2 से ढाई महीने पहले हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। तो हम ये कहते हैं ना, लेकिन उसका रिजल्ट बेटा कब होता है, आपने जो बीते समय में किया है उसका रिजल्ट अब जो समय ये चल रहा है इस समय में पता लगे। जैसे अब आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की रिजल्ट देखिए, शायद मई या जब तक निकलता है, हो सकता है फरवरी या मार्च तक में निकले, जैसा भी हो। तो जब वो रिजल्ट निकलेगा तो वो आने वाले समय में, यानी उस प्रेजेंट टाइम में निकलेगा। यानी कार्य आपने कब किया है। अब ये तो हुआ अध्ययन अध्यापन से जुड़ा कार्य। दूसरा होता है कि जैसे अभी कुछ कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि मौसम कैसा चल रहा है। तो मौसम के हिसाब से अगर हम कहें तो मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है, गलन है। अब आप इसी चीज़ को अगर कहोगे कि मौसम अगर अब ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि खेती में सिंचाई वगैरह का कार्य किया जाता है। अब पिछले दिनों में यानी 2 ढाई महीने पहले से घर का कुछ काम आपने स्टार्ट किया है, तो हम मानते हैं ना कि बाबा बारिश वारिश नहीं होनी चाहिए, सब कुछ नॉर्मल रहे, सब कुछ ठीक रहे। तो क्या होता है कि वो बारिश हो ही जाती है। जब हम ऐसा कुछ करते हैं, जब मनाओ ना कि कोई चीज़ ना हो, तो अक्सर बेटा वो हो जाया करती है। अब इससे होता क्या है कि हमारा वो कार्य अधूरा रह जाता है। तो जो कार्य 2-3 महीने में पूरा होने वाला था उसको एक लंबा समय लग जाता है। इस नाते से हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य मेरा 2 ढाई महीने में पूरा होने वाला था उससे लगभग 8-9 महीने लग गए। तो ये क्या हुआ, जिस समय में वो शुरुआत हुई थी उस समय हमारा सत्र कुछ और था, और जब वो कंप्लीट हुआ तो हम इस सत्र में आ गए थे। यानी बीते समय में जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो अब जाके पूरा होता है या समाप्त होता है। तो इसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी पूर्ण पहले के समय में शुरू हुआ कार्य और अब तक वो समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है। अब इसी प्रकार से कि मेघा ने चित्र लिया था या मैंने खाना खा लिया था, कुछ सामान्य शब्द भी आपको दिए गए हैं, कुछ जटिल शब्द भी दिए गए हैं। जैसे अगर मैं विद्यालय जा रहा हूँ या आप किसी कार्य के लिए जाते हो, जैसे टीम चुनी जाती है, टीम में अगर आप समय से नहीं पहुँचते तो उस जगह पे हो सकता है भाई आप 1-2 दिन लेट हो गए। अब आप तीसरे दिन जाते हो तो कोई बच्चा और जिसे चुन लिया जाता है। अब इसमें आपको क्या होता है, अफ़सोस होता है, अरे यार 2 दिन पहले आ गया होता तो मेरा चुनाव हो गया होता। ठीक। तो ये सभी बातें क्या हैं, ये पूर्ण भूतकाल है। अब हम आएँगे ग पे, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल ये होता है कि काल के जिस रूप में ये प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ और भूतकाल में समाप्त नहीं हुआ, अर्थात अभी भी वो कार्य मेरा चल रहा है। अर्थात अब अधिक कार्य में
कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अगर किसी नई संस्था का निर्माण करते हैं, तो नई संस्था में जगह देखो, जगह कैसी है, फिर जगह में क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को क्या होता है, हम इसे पूरा तैयार करते हैं ना, जब हम किसी चीज़ का नियोजित ढंग से तैयारी करते हैं, तभी ना उसको शुरू करते हैं। जैसे अगर आपको खाने में अच्छी सामग्री बनानी है, समझो कि आपको पनीर की सब्ज़ी बनानी है, तो पनीर की सब्ज़ी के लिए पनीर चाहिए, पनीर मटर चाहिए, फिर उसका मसाला चाहिए, मतलब अलग-अलग वैरायटी। अब जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ ना हो, तब तक तो सब्ज़ी बन पाएगी पनीर की। जैसा कि आज बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में कहा था, मैंने कल पनीर की सब्ज़ी खाई थी। तो उस सब्ज़ी को खाने के लिए उसके पूरे सामान को अगर आप नहीं लाते हो, और लाया कब है, कब से लाया है, अभी 1 सामान आया, फिर 2 सामान आया। ऐसे होता क्या है कि सामान जब आधे-अधूरे होते हैं, तो फिर खाने का मन भी समाप्त हो जाता है, और फिर होता है जाने दो, फिर किसी दिन बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो कार्य तो आपका पूरा नहीं हुआ। अब जैसे आपको कोई चित्र बनाना है, चित्र में अलग-अलग कलर चाहिए, कुछ है तो कुछ नहीं है, तो वो भी कार्य अपूर्ण रह जाता है। अर्थात आपने जो भी कार्य सोचे या करने चाहे, वो किसी न किसी कारण से अधूरे रह गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये बीते समय में मेरे हुआ है ना, लेकिन हर एक समय में आपने किसी न किसी कार्य को प्रारंभ किया और वो कार्य अब तक पूर्ण नहीं होता है। तो जो कार्य पूर्ण नहीं होते, उन्हीं को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है? अगला है घ, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल बेटा ये है कि क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वो अभी-अभी समाप्त हुआ। अर्थात अब जैसे होता है कि हम, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया है या कुछ भी कोई भी कार्य हो, जैसे कि हम जैसे सोचते हैं ना कि हाँ, आगे जाके मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्लासेस अटेंड करूँ या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ेंगे, या फिर मुझे कोचिंग के लिए और भी कुछ जो मेरे काफ़ी सब्जेक्ट वीक है, मैं जो उसके लिए क्लासेस लेने हैं, या मुझे उस पे और ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन चीज़ों को क्या होता है, हम पूर्वानुभव करते हैं, क्योंकि हमें अपनी खामियाँ पता होती हैं। अब आप उन चीज़ों की तैयारी करते हो, शुरुआत करते हो, तो आपने अपने कक्षा 5 में इन चीज़ों का निर्णय किया। अब उसको सही करते-करते वो क्या होता है कि कब समाप्त होता है, जब आप कक्षा 6 में आते हो, तब आपकी जो कोशिश होती है वो थोड़ी दिखाई देती है। तो इसको हम कहते हैं ना कि अगर हम कक्षा 5 से मैंने मेहनत नहीं की होती, तो शायद आज मैं कक्षा 6 में उस चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो क्या होता है, ये वो कार्य था जो आपने बीते कक्षा 5 से शुरू किया, और अब वो कार्य आपका कब सही से हुआ है, जब आप कक्षा 6 में आ चुके हो। यानी कि जिन चीज़ों को आपने अध्ययन-अध्यापन किया, पहले वो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आपको समझ में आती हैं। तो आप उसे कहोगे ना कि हाँ, ये पुस्तक मैंने पढ़ी है। या फिर आपने किसी पिक्चर को देखा हो, जैसे यहाँ दिया गया है कि सौरभ ने फ़िल्म देखी, तुम कब आए हो, मदन अभी-अभी गया है। यहाँ हमने 4 बातें देखी, पढ़ी है, गया है, आए हो, देखी है। इन सभी शब्दों में आपकी क्रिया के बोध तो हो रहे हैं, लेकिन क्रिया का वो बोध हो रहा है जो कहीं न कहीं चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताता है या कहता है। ठीक है?